नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान स्टडी LMP पर। दोस्तों, यूपी पेट 2022 में आने वाले सामान्य ज्ञान का भूगोल का चैप्टर भारत में खनिज आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो आइए ज़्यादा समय ना लेते हुए सीधे क्लास में चलते हैं और आज इस चैप्टर को पढ़ते हैं। दोस्तों, उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन के बटन को अंडर प्रेस कर लें जिससे अगली क्लास की जानकारी आपको मिल सके। तो आइए क्लास में चलते हैं और आज के चैप्टर को पढ़ते हैं। भारत में खनिज। भारत में खनिज संसाधन पर्याप्त रूप से समृद्ध और व्यापक हैं, जो भारत में औद्योगिक केंद्रों को एक मजबूत आधार प्रदान करते हैं। इन संसाधनों का सर्वेक्षण भारतीय खनन मंत्रालय द्वारा किया जाता है। यह मंत्रालय भारत में औद्योगिक खनन के विभिन्न पहलुओं की देखभाल करता है और खनिज संसाधनों के उपयोग के तरीके का ध्यान रखते हैं। यह मंत्रालय प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम और परमाणु खनिजों से संबंधित कोई गतिविधि नहीं करता है। भारत में खनिज संसाधनों के प्रकार। अब दोस्तों हम लोग पढ़ने वाले हैं भारत में खनिज संसाधनों के प्रकार। भारत में खनिज संसाधनों को कई समूहों में वर्गीकृत किया जा सकता है। भारत में लगभग 88 खनिजों का उत्पादन किया जाता है, जिसमें 26 धातु और गैर धातु खनिज संयुक्त हैं। 15 लघु खनिज, 4 ईंधन खनिज, 3 परमाणु खनिज हैं। आइए दोस्तों आगे चलते हैं। अब दोस्तों भारत में खनिज में धात्विक खनिज संसाधनों को हम लोग पढ़ने वाले हैं। धात्विक खनिज संसाधनों को कच्ची अवस्था में पृथ्वी से निकाला जाता है और इस अवस्था में उन्हें खनिज अयस्क कहा जाता है। आमतौर पर अन्य खनिजों के साथ रासायनिक संयोजन में यौगिक के रूप में धातुएं मौजूद होती हैं। इनमें से कुछ ही खनिज शुद्ध अवस्था में होते हैं। भारत में पाए जाने वाले धात्विक खनिज लौह अयस्क तांबा, मैग्नीज अयस्क, सीसा, जस्ता, टीन, बॉक्साइड, क्रोमाइट, चांदी, सोना हैं। अब आइए दोस्तों आगे चलते हैं। अब दोस्तों भारत में जो मुख्य खनिज पाए जाते हैं उनके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। धात्विक खनिज को अब हम लोग पढ़ने वाले हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं, लौह अयस्क होते हैं और अलौह धात्विक खनिज होते हैं। लौह अयस्क में मैग्नीज अयस्क, क्रोमाइट, पायराइट आदि लौह धात्विक खनिज हैं। भारत इसमें समृद्ध है। और अलौह धात्विक खनिज में तांबा अयस्क, बॉक्साइड, ईंट, जिंक, सीसा, चांदी, सोना, ये सब दोस्तों अलौह धात्विक खनिज में आते हैं। आइए दोस्तों आगे चलते हैं। बॉक्साइड को छोड़कर अन्य अलौह धात्विक खनिजों में भारत का उत्पादन पर्याप्त नहीं है। इनमें इन खनिजों का आयात करना पड़ता है, यानी इनको जो है बाहर से मंगाना पड़ता है, क्योंकि भारत में इनका उत्पादन कम होता है, इसलिए इसका आयात करना पड़ता है। अब बात करते हैं लोहा। भारत में लौह अयस्क का भंडारण विश्व में मात्रा एवं गुणवत्ता दोनों आधार पर सर्वोत्कृष्ट है। लोहे के मामले में भारत वैसे भी दोस्तों सबसे आगे है। विश्व के लौह भंडार का 10 भारत में है, 10% भारत में है। भारत में पाए जाने वाले मुख्य लौह अयस्क हेमेटाइट और मैग्नेटाइट हैं। इनमें 60 से 70 तक लोहा मिलता है, इसलिए इनकी बहुत अधिक अंतर्राष्ट्रीय मांग है। देश के लगभग हर राज्य में लौह अयस्क मिलता है, लेकिन 96% लौह अयस्क सिंहभूमि, बिहार, उड़ीसा के
सिंहभूमि बिहार और उड़ीसा के ओंझार, तालचर, बनोई और मयूरभंज में। इसके अलावा छत्तीसगढ़ के बैलाडीला में तथा कर्नाटक और गोवा में मिलता है। छत्तीसगढ़ के बैलाडीला और राजहरा के खानों से निकाला गया लौह अयस्क विशाखापट्टनम के बंदरगाह से जापान भेजा जाता है। कर्नाटक के दोनई मलाई और कुंद्रमुख के खानों से निकाला गया लौह अयस्क मंगलौर के बंदरगाह से दूसरे देशों को निर्यात किया जाता है। अब दोस्तों हम लोग मैग्नीज़ को पढ़ेंगे। मैग्नीज़ के अयस्क का भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। मैग्नीज़ का इस्तेमाल लोहा, इस्पात एवं लौह चुंबकीय मिश्र धातुओं के निर्माण में होता है। मैग्नीज़ के सर्वाधिक भंडारण कर्नाटक में है। इसके अतिरिक्त महाराष्ट्र के नागपुर और भंडारा तथा मध्य प्रदेश के बालाघाट और छिंदवाड़ा में भी इसके भंडार हैं। अब दोस्तों बात करते हैं सोना की। तो भारत में सोना खानों से मिलता है और रेत के कणों में भी बिखरे रूप में मिलता है। धारवाड़ के स्तरीय चट्टानों वाले क्षेत्र में अधिकांश स्वर्ण भंडार हैं। प्रतिवर्ष लगभग 10 क्विंटल सोना निकाला जाता है। भारत में सोने के खान लार और हट्टी रायचूर जिले में हैं। ये दोनों खान कर्नाटक राज्य में हैं। कोलार कर्नाटक से निकाला सोना भारतीय रिजर्व बैंक को बेचा जाता है। विश्व के गरीब देशों, ये दोस्तों गलत लिख दिया है, विश्व के गरीब देशों में से एक होने के बावजूद विश्व में सोने के सबसे ज़्यादा खपत भागर में होती है। विश्व का 26% तथा मात्रा की दृष्टि से 850 टन। अब दोस्तों बात करते हैं तांबा की। भारत में तांबा की बहुत कमी है। इसमें तांबा का आयात करना पड़ता है। दोस्तों भारत में तांबा कम मात्रा में होता है, इसलिए इसका आयात करना पड़ता है। यह मुख्यतः बिहार के सिंहभूम, मोलाबानी और राखा तथा मध्य प्रदेश के बालाघाट और राजस्थान के खेतड़ी और अलवर में केंद्रित है। हर साल लगभग 30 से 35 लाख टन तांबा निकाला जाता है यहाँ से। अब बात करते हैं दोस्तों बॉक्साइट की। यह एक एल्युमिनियम अयस्क है। या दोस्तों बॉक्साइट की बात करें तो यह एक एल्युमिनियम अयस्क होता है। एल्युमिनियम एक हल्की धातु होती है जिसका उपयोग वायुयान, विद्युत उपकरणों तथा दैनिक जीवन संबंधी अन्य वस्तुओं के निर्माण में होता है। जैसे दोस्तों हम डेली यूज़ करने वाले बर्तनों में भारत में बॉक्साइट का विपुल भंडार है, यानी यह बहुत मात्रा में पाया जाता है। बॉक्साइट के अयस्क अधिकांश लैटराइट क्षेत्रों में मिलते हैं। अंशतः उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, बालाघाट, जबलपुर और छत्तीसगढ़ के बिलासपुर, गुजरात में महाराष्ट्र के बेलगांव और ठाणे तथा बिलामू में मिलते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं अभ्रक की। अपने कई गुणों के कारण अभ्रक विद्युत एवं इलेक्ट्रॉनिक उद्योग के लिए बहुत आवश्यक खनिज है। इसका दोस्तों विद्युत क्षेत्र में बहुत अधिक उपयोग किया जाता है अभ्रक का। यह अच्छा तापरोधी है और इसे आसानी से इच्छानुसार पतले पतले चादरों में बांटा जा सकता है। भारत अभ्रक का विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, जो विश्व के कुल अभ्रक का उत्पादन का 85% उत्पादित होता है। यानी भारत में 85% अभ्रक उत्पादन किया जाता है और ये दूसरे देशों को निर्यात किया जाता है। विश्व में अभ्रक का 60% व्यापार भारत करता है। अभ्रक के 60% भंडारण
अकेले बिहार में है। यानी भारत के अगर किसी क्षेत्र की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा बिहार में होता है। इसके अतिरिक्त यह झारखंड, आंध्र प्रदेश और राजस्थान में भी पाया जाता है। तो यहाँ से अगर क्वेश्चन बनता है कि विश्व का सबसे ज़्यादा अभ्रक किस राज्य में पाया जाता है, तो आंसर हमारा हो जाएगा बिहार। दूसरे नंबर पर झारखंड, फिर आंध्र प्रदेश और राजस्थान क्रम में आते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं चूना पत्थर की। चूना पत्थर की दोस्तों बात करते हैं, यानी CaCO3 इसका दोस्तों उपयोग मुख्य रूप से सीमेंट उद्योग में होता है। मध्य प्रदेश, यह दोस्तों मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गुजरात, बिहार, उड़ीसा, राजस्थान और कर्नाटक चूना पत्थर के प्रमुख उत्पादक देश हैं। यानी इन राज्यों में सबसे अधिक मात्रा में चूना पत्थर पाया जाता है। अब दोस्तों बात करते हैं जिप्सम की। तो जिप्सम कैल्शियम का जलीय सल्फाइड है। दोस्तों कैल्शियम गलत टाइप हो गया है, इसको सही कर लीजिएगा। इसका उपयोग मुख्यतः सीमेंट और एल्यूमिनियम सल्फेट बनाने में किया जाता है। इसके अलावा इसका उपयोग प्लास्टर ऑफ पेरिस तथा सेरेमिक उद्योग में किया जाता है। राजस्थान के जोधपुर और बीकानेर में इसका मुख्य उत्पादन है। यानी अगर पूछा जाए जिप्सम का उत्पादक सबसे अधिक कहाँ होता है, तो राजस्थान में होता है, और राजस्थान के जोधपुर और बीकानेर में इसका मुख्य उत्पादन होता है। इसके बाद तमिलनाडु स्थान आता है। यानी दूसरे नंबर पर अगर पूछा जाए कि यह कहाँ पाया जाता है, तो तमिलनाडु हमारा आंसर हो जाएगा। अगला है नमक। अब दोस्तों बात करते हैं नमक की। साधारण नमक, जिसे हम सोडियम क्लोराइड भी कहते हैं, 39.32% सोडियम और 60.68 क्लोरीन होता है। इसका 70% उत्पादन रसोई के काम में आता है, क्योंकि ये खाने वाला नमक होता है, इसलिए रसोई के उत्पादन में इसको लिया जाता है, रसोई के कार्य में इसको लिया जाता है। प्रायद्वीपीय तट के समुद्र जल, राजस्थान के शुष्क क्षेत्र में नमकीन झीलों, सांभर झील जैसे कि से, तथा गुजरात और हिमाचल प्रदेश के चट्टानी जमावों में नमक का उत्पादन किया जाता है। इन जगहों से नमक का उत्पादन मुख्य रूप से किया जाता है। तटवर्ती प्रदेशों, विशेषकर गुजरात और महाराष्ट्र के तटीय प्रदेशों में नमक का उत्पादन ज़्यादा होता है। अब दोस्तों बात करते हैं खनिज परमाणु, यानी परमाणु खनिज की। यूरेनियम बिहार, जादूगोड़ा, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ का बिस्तर में मिलता है। थोरियम केरल तथा तमिलनाडु के तटीय बालू में मिलता है। बेलेरियम की अगर हम बात करें तो परमाणु संयंत्र के लिए अच्छा नियंत्रक होता है, और यह राजस्थान, तमिलनाडु, बिहार, कश्मीर और आंध्र प्रदेश में मिलता है। और अब लास्ट है हमारा हीरा। भारत में हीरा एकमात्र मध्य प्रदेश के पन्ना क्षेत्र में मिलता है। हीरे के भंडारण वाली इस पन्ना पट्टी में पन्ना, छतरपुर और सतना जिले आते हैं। तो दोस्तों यहाँ से पूछा जाता है हीरा भारत के किस क्षेत्र में मिलता है, तो हीरा भारत के मध्य प्रदेश के पन्ना क्षेत्र में मिलता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। कैसी लगी आज की क्लास कमेंट करके ज़रूर बताएं। और दोस्तों अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को अंडर प्रेस कर लें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।